और बताइए। ओ अच्छा, आज तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर शुरू होगा। কি ভাগ্যলক্ষ্মী, কি খবর? ভালো? পড়াশোনা করেছিস কালকে? সে কি রে, ছাদ থেকে পড়েছিস? छत से गिर गया? ओ अच्छा, मैं सोचा कि अब छत से गिर गया। चलो स्टार्ट करें हम लोग। लिखा ग्रुप में। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो पहला पैराग्राफ है, एनसीईआरटी पेज नंबर 42, उसका जो पहला पैराग्राफ है वो पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे 7 क्वेश्चंस आता है। 7 क्वेश्चंस उस जगह से, पहला पैराग्राफ से। आरिश मैडम पढ़ेगी वो पैराग्राफ। तो विविपेरस इज 1 क्वेश्चन। चलो पहले फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, दैट इज गैमेटोजेनेसिस। नेक्स्ट, जहां पे इंसेमिनेशन लिखा हुआ है उस पे स्लैश लगा के लिखिए क्वाइटस, COITUS। जहां पे इंसेमिनेशन वर्ड यूज किया गया है उसका और एक टर्म है क्वाइटस। चलो फिर, इम्प्लांटेशन, पार्चुरेशन। तो ये देखो 6 और 1 7 विविपेरिटी सेम। coitus means insemination. The other term for coitus is insemination. When the sperms are released in the female genital tract, that is called insemination or coitus. हाँ? तो ये हो गया पहला वाला पार्ट। अब हम लोग शुरू करते हैं डिस्कशन, और इसमें we will start off with the discussion on the male reproductive system. उसी से शुरू होगा अपना डिस्कशन, ठीक है? तो चलिए। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बात करना है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में प्राइमरी एंड सेकेंडरी, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो प्राइमरी ऑर्गन्स, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड एक्सेसरी और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो प्राइमरी reproductive organ includes a pair of testes, right? A pair of testes. Secondary or accessory reproductive organs include epididymis, vas deferens, ये पढ़े थे आप लोग। फिर seminal vesicles, प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल जिसको कहते हैं काउपर्स ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स which is also called the Cowper's glands, यूरेथ्रा। केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन में ये लिखा हुआ है, एटसेट्रा दिया हुआ था, एटसेट्रा में बल्बोयूरेथ्रल मैंने ऐड किया है ना, अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा आपने। तो ये हो गया आपका सेकेंडरी और एक्सेसरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब ये सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स किस तरह से फॉर्म होता है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किस तरह से फॉर्म होता है, उसके बारे में एक बार बात करेंगे। तो अगर हम लोग पढ़े, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तो फॉर्मेशन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इसके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले याद रखिएगा, आपको पता है कि इन मेल
Y chromosomes are present. Y chromosome is present. ये तो पता है आपको, ये तो पता है आपको. अब ये Y क्रोमोसोम में सपोज एक क्रोमोसोम, उसका लॉन्ग आर्म एंड शॉर्ट आर्म दोनों रहता है. अब इसके शॉर्ट आर्म में देयर इज वन जीन. दिस इज कॉल्ड SRY जीन. जीन का नाम क्या है? SRY. दैट इज सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑन द Y क्रोमोसोम. SRY. SRY refers to the sex determining region on the Y chromosome. Sex determining region on the Y chromosome, है ना? तो this is SRY gene. और इस जीन का peculiarity है, it's an intronless gene. इस जीन का peculiarity है, it is an intronless gene. Intronless gene माने there is no part in this gene which will not produce protein. Every part of the gene will produce protein. That means all are exons. Exon and intron क्या है? Exon मतलब the coding region of the RNA, और intron माने non coding region of the RNA. तो non coding region माने वहां से प्रोटीन नहीं बनेगा, और coding region माने वहां से प्रोटीन बनेगा. तो exon से प्रोटीन बनेगा, intron से प्रोटीन नहीं बनेगा. तो अगर हम कहते हैं कि intronless gene, इसका मतलब ये है कि ये जीन, टोटल जीन will contribute to the production of proteins. समझे? So this is an intronless gene. That means from this gene proteins will be produced. The entire gene codes for protein. ठीक है? The entire gene codes for protein. और ये जो sex determining region of the Y chromosome है, it controls a factor. It controls a factor called TDF. TDF, full name testis determining factor. Testis determining factor, है ना? That is called TDF. अब क्या है कि SRY gene and TDF, इसका cumulative function will result, तो their cumulative effect, ये दोनों मिला के SRY and TDF, ये मिलके ultimately it produces primary sex cords. It produces primary sex cords. जो बोल रहे हैं सुनो, अब ये प्राइमरी सेक्स कॉर्ड प्रोड्यूस कर रहा है. अब ये प्राइमरी सेक्स कॉर्ड यहां से क्या बनेगा? यहां से सिंथेसिस होगा टेस्टिस इन मेल. तो प्राइमरी सेक्स कॉर्ड विल सिंथेसाइज टेस्टिस. ठीक? अब टेस्टिस सिंथेसिस हो गया, इसका मतलब there will be formation of seminiferous tubules. There will be formation of seminiferous tubules. तो जिसका इनसाइड, इसके अंदर इनसाइड एंड आउटसाइड. तो inside the seminiferous tubule, Sertoli cells are present, and outside the seminiferous tubule, Leydig cells are present. ठीक है? Inside the seminiferous tubule, Sertoli cells are present. Outside the seminiferous tubule, Leydig cells are present. Sertoli cells. और एक चीज बताना है आपको, जब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप करेगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप करेगा, तो इनिशियली यूरिनरी ट्रैक्ट और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एक कॉमन स्ट्रक्चर से शुरू होगा. क्या कहा मैंने? यूरिनरी ट्रैक्ट एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एक कॉमन स्ट्रक्चर से शुरू होगा. एंड दैट कॉमन स्ट्रक्चर जहां से शुरू होगा, वो दो चीज बनाएगा. तो यूरिनरी ट्रैक्ट, एक सेकेंड, यूरिनरी ट्रैक्ट एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इसको अलग नहीं कर सकते आप इनिशियली. जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ये जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड यूरिनरी ट्रैक्ट एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते. ठीक है? এটাকে তুমি সেপারেট করতে পারবে না. अब क्या है, ये जो यूरिनरी ट्रैक्ट और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, यहां से क्या बनेगा? दो स्ट्रक्चर्स बनेंगे. एक को हम लोग कहते हैं मुलेरियन डक्ट. क्या नाम है?
मुलेरियन डक्ट और एक को हम लोग कहते हैं वुल्फियन डक्ट। समझे? ये दोनों स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, मुलेरियन डक्ट एंड वुल्फियन डक्ट। मेल हो या फीमेल हो उसमें बनेगा। अब ध्यान से सुनिए, मुलेरियन ये वर्ड एम से शुरू होता है और वुल्फियन वर्ड डब्ल्यू से शुरू होता है। मुलेरियन को 180 डिग्री घुमा दे, वुल्फियन को 180 डिग्री घुमा दे, तो इट विल गिव यू डब्ल्यू, इट विल गिव यू एम, ताई तो। एंड एम माने मेल एंड डब्ल्यू माने वुमन माने फीमेल। समझ में आया? इसका मतलब जिसमें मुलेरियन डक्ट डेवलप करेगा वो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को ओरिजिनेट करवाएगा, और जिसमें वुल्फियन डक्ट डेवलप करेगा वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को डेवलप करवाएगा। এটা মনে থাকবে? दिस इज द वे आई रिमेंबर। मुझे याद रखने के लिए ये टेक्निक चाहिए, इसीलिए मैंने शेयर किया आप लोगों से। तो याद रखिएगा, अगर मुलेरियन डक्ट डेवलप करा तो इट विल गिव राइज टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स व ऑर्गन्स। ऑन द अदर हैंड, अगर वुल्फियन डक्ट डेवलप करा इट विल गिव राइज टू द एक्सेसरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। समझ में आया? ओवरी और टेस्टिस नहीं, प्राइमरी ऑर्गन नहीं, सेकेंडरी ऑर्गन्स, बोथ इन मेल एंड फीमेल। गॉट इट? तो इस कंडीशन में देखिए सर्टोली सेल्स आपको दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा। अब ये सर्टोली सेल का काम है, दिस सर्टोली सेल विल रिलीज द हार्मोन। सर्टोली सेल से हार्मोन रिलीज हो रहा है, सोच, सर्टोली सेल से हार्मोन जिसका नाम है AMH, फुल नेम एंटी मुलेरियन हार्मोन। क्या नाम है? एंटी मुलेरियन हार्मोन। ध्यान से देख, एंटी मुलेरियन हार्मोन माने मुलेरियन डक्ट को इनहिबिट करेगा, एंटी करेगा मतलब ब्लॉक करेगा वो। दिस विल रिजल्ट इन द डीजेनरेशन ऑफ द मुलेरियन डक्ट। मुलेरियन डक्ट का एपोप्टोसिस करवाएगा, सेल डेथ। एपोप्टोसिस माने की सेल डेथ, तो मुलेरियन डक्ट का सेल डेथ करवाएगा, इसको कहते हैं मुलेरियन एपोप्टोसिस। सो मुलेरियन डक्ट का डीजेनरेशन करवाएगा, समझे? सो एंटी मुलेरियन हार्मोन रिजल्ट्स इन डीजेनरेशन ऑफ द मुलेरियन डक्ट। इसको हम लोग कहते हैं मुलेरियन एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस माने सेल डेथ, मुलेरियन एपोप्टोसिस, समझे? तो मुलेरियन एपोप्टोसिस करवा रहा है एक तरफ, तो इट इज कॉजिंग मुलेरियन एपोप्टोसिस। ऑन द अदर हैंड लेडिक सेल्स विल सिक्रीट एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। ये तो पता है, एंड्रोजन जिसका मेजर कंपोनेंट है टेस्टोस्टेरोन, ये तो आपको पता है। दिस विल रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ द वुल्फियन डक्ट। दिस विल कॉज द डेवलपमेंट ऑफ द वुल्फियन डक्ट, और वुल्फियन डक्ट का जो डेवलपमेंट हो रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, ये वुल्फियन डक्ट का डेवलपमेंट जो हो रहा है, in case of male it will give rise to the secondary or accessory male reproductive organs. समझ में आया? तो डेवलपमेंट ऑफ द वुल्फियन डक्ट गिव राइज टू द एक्सेसरी और सेकेंडरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो सेकेंडरी और एक्सेसरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट। दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। आई मोबाइल की कोई चीज एनसीईआरटी देखना है मोबाइल से, ओ उससे देखना, बाद में देख लेंगे। हाँ, सेकेंडरी और एक्सेसरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, कोई दिक्कत? ये बहुत इंपॉर्टेंट था। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन माय डियर। ये क्या हुआ, इधर क्यों आ गया? चोखे कम देखছিস? ও আমি ছোট লিখি, কত বড় বড় লিখি। कितना हैंडराइटिंग अच्छा है मेरा दुश्मन भी नहीं कहता मेरा हैंडराइटिंग खराब है। इसका मतलब तू दुश्मन से भी बड़ा है। बैठ जा। तो मैंने क्या कहा? दिस इज नथिंग बट द डेवलपमेंट और द ओरिजिन ऑफ द सेकेंडरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड द प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो मैंने कहा कि देयर इज वाई क्रोमोसोम इन केस ऑफ मेल, वाई क्रोमोसोम इज प्रेजेंट ओनली इन मेल। केनेथ समझ में आ रहा है? वाई क्रोमोसोम इज प्रेजेंट ओनली इन मेल। वाई क्रोमोसोम में टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर एंड सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन है, दोनों मिलके बनाता है प्राइमरी सेक्स कॉर्ड, वहां से बनेगा टेस्टिस, और टेस्टिस बन गया माने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बन गया। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर सर्टोली सेल्स है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर लेडिक सेल्स है।
तो Sertoli cells will give rise to the formation of a hormone called anti-Mullerian hormone, जो Mullerian duct को डेट करवाएगा, है ना? That is Mullerian apoptosis. On the other hand, Leydig cells will secrete testosterone, जिसका माने estrogen, जिसका major component है testosterone, that will result in the development of the Wolffian duct, resulting in the development of the formation of the secondary or accessory male reproductive organs like epididymis, vas deferens, seminal vesicles. बुझते बल्ली? कोई दिक्कत? देखे नहीं बेटा? And this gene is an intronless gene, मैंने आपको बताया. Intronless gene माने the entire gene participates in the formation of proteins. Clear ना? एखान तक origin of testis का यही concept है. Origin of testis से अगर आप दो चीज है, origin of testis and development of testis. So final maturation of testis is something different, that is just before delivery. Testis descends into the from the abdominal cavity into the scrotal sac. So that is the development of testis. वो अलग चीज है. उसके बारे में बात करेंगे हम लोग. लेकिन origin of testis is only this one. Am I clear? किरे कैटरपिलर समझ में आया? भागोलोग की देखो बाबा. हाँ बोलो. हाँ खाली रहता है मतलब वो कुछ किसी स्ट्रक्चर पे मैच्योर नहीं होता. और इसीलिए आप देखोगे इन केस ऑफ फ्रॉग, in the male reproductive organ of frog, amphibia is a lower class than mammalia. In the male reproductive organ of frog आप देखोगे reproductive tract and urinary tract fuses. Both opens into cloaca, तीन योनि cloaca open करे. माने reproductive tract opens into the urinary tract with the help of the Bidder's canal. है ना? NCERT में लिखा है 119. बहुत इंपॉर्टेंट. Anyway, तो ये बन गया. क्यों लो? तो ये क्या हुआ? तबीयत खराब? कब सही रहता है? हैं? एक मासे दिन गुलो दाग दिबी. जिस दिन तबीयत सही रहेगा उसको रेड लेटर डे कर देना, है ना? और दूसरे को गिफ्ट देना, हर किसी को आके चॉकलेट देना कि मेरा तबीयत आज सही है. कि यारीश समझ में आया? देखो बाबा. तो नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस. अभी तो ये ओरिजिन ऑफ टेस्टिस पढ़ा, अब पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस. एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है. दिमाग को ठंडा रख के आपको पढ़ना पड़ेगा. जो हम सिखाएंगे उसको किस तरह से, टेस्टिस जब एब्डोमिनल कैविटी से इट विल डिसेंड इनटू द स्क्रोटल सैक, तो किस तरह से वो डिसेंड करता है. तरह से डिसेंड करता है नहीं, जब डिसेंड करेगा तो उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, माने विद इन द स्क्रोटल सैक किस तरह से रहेगा, स्क्रोटल सैक में कितने लेयर्स रहेंगे, किस तरह से रहेंगे, आउटर टू इनर, ये हम लोग पढ़ेंगे. समझ में आया? मॉड्यूल का डिस्कशन में है ये, और ये बहुत बेहतरीन डिस्कशन है, मैं आपको बताऊंगा अभी. चलो इसको इधर लिख देते हैं, ये जगह खा लिया मेरा. जगह खा लिया. अब देखिए बात यह है कि एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटल सैक में आएगा. अगर हम जेस्टेशन को, जेस्टेशन समझते हो, कुछ देर पहले लिखा है एनसीईआरटी में, पढ़ा है आदिश रीडिंग. तो जेस्टेशन अगर मान के चले हम लोग, तो हम लोग लेट्स कंसिडर 0th मंथ एंड दिस इज द 9th मंथ. अगर इसको हम लोग कंसिडर करा, ध्यान से देखिएगा, तो दिस इज डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स. ताई तो 3 3 3, ताई तो 3rd मंथ, 6th मंथ, यहां से लेके 3rd मंथ, माने फर्स्ट 3 मंथ्स, इट इज कॉल्ड द फर्स्ट ट्राइमेस्टर. द फर्स्ट 3 मंथ्स is called the first trimester. Second 3 month is the second trimester. Here goes the second trimester. And here goes the 3rd trimester. है ना? तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड 3rd ट्राइमेस्टर. ठीक है? अब जस्ट अप्रोक्सीमेटली 1 week prior to the delivery, तो जस्ट prior to the delivery, prior to the parturition. Parturition मतलब क्या? What is parturition?
that is delivery of the fetus. NCERT लिख रहा है delivery of the baby, that is parturition. So just prior to parturition, what happens is there is a descent of the testis from the abdominal cavity into the scrotal sac. The testis descends from the abdominal cavity into the scrotal sac. right? So ये जो testicular descent हो रहा है, and that will result in many things, because scrotal sac के अंदर का temperature is 2 से 2.5 degrees Celsius less than the abdominal temperature. NCERT में लिखा हुआ है 43 में, তাই তো? তাহলে এই যে descent করছে, when the testis is descending, उसको कुछ benefits मिल रहा है, and that is the reason it is actually descending. समझ में? अब जरा देखते हैं इसके ऊपर चर्चा करते हैं. तो इसका पिक्चर बनाएंगे हम लोग. तो let's consider that this is the scrotal sac. ठीक? हाँ, जल्दी आ, क्योंकि इंपॉर्टेंट डिस्कशन है. सर ट्रेने प्रॉब्लम, लेट हो गए, मे आई कम इन नाउ? हाँ, कम इन. आ गया क्या अभिनंदन बाहर? मे आई कम इन नाउ? क्या ना, नहीं वो बाहर नहीं. অভিনন্দন কি এসছে? আমাকে লিখেছে মে আই কাম इन नाउ, ट्रेने लेट हो गए. ऑनलाइन में कम इन? हाँ, ऑनलाइन में कम इन. ऑनलाइन से ऑफलाइन में भी आ जा, कोई दिक्कत नहीं है. आ जा, जल्दी आ जा, इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है. हाँ, जल्दी आ जा. বাবারে, কানে কানে সব গুঁজে টুজে এসে গেছে যেখানে, কি ব্যাপার? আমার মা বলে কানের পোকা. हाँ, मम्मी कहती है कि कान में कीड़ा लगा के घूमते हो आप लोग. मैं लगाना बंद कर दिया. इतना दाम देके खरीदा, अब यूज करने से गाली देती है, तो हम रख दिया. मेरे मम्मी बाप रे, अभी भी ऐसा नहीं. তোর মা তোকে পেটায়? ঠিক বলেছিস. আমার মা পারলে আমাকে এখনো মারে, বুঝলি? গালি তো রোজ দেয়. মা বারণ করে, তুই তো শুনিস না কথা. আমি শুনি. সে তো এখন ক্লাস করছিস, যখন ট্রেনে আসিস তখন তো কানে গুঁজেই আসিস. আর তুই কালো গেঞ্জিটা ছাড়বি না মনে হচ্ছে. ওটাকে আমি কাঁচি দে, তুই এটা ইয়ে দে, সিজার দে, उसको काटेंगे आज हम. তুই তো জানিস আমি একদম ভালো লোক নই. एवरीवन नोस. मैंने कभी बोला मैं बहुत अच्छा इंसान हूं? कभी बोला? आई एम नॉट अ गुड मैन, आई टोल्ड यू. चलो, दिस इज द स्क्रोटल सैक, ध्यान दीजिएगा. नेक्स्ट. अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो, कोई कुछ नहीं कहेगा, चुपचाप. आप लोग एनसीईआरटी पेज नंबर 43 का फर्स्ट पैराग्राफ ऐसे रीडिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे अब डिस्टर्ब मत करो. एक चीज पढ़ाएंगे, पिक्चर बनाना है. इसमें जो पढ़ना है मैं बताऊंगा, डोंट वरी.
অগোলক কি চিন্তা করিস না, you have not studied this before. उम्मे मैडम आप भी ये नहीं पढ़ा पहले, इतना बढ़ के ओ आजा आजा। हाँ Now this is actually the photograph. ओरिजिनल फोटोग्राफ यही है, और इसमें भी कुछ चीज दूसरे जगह पे गड़बड़ करता है, लेकिन हम लोग उसको सही करा। तो देखिए, लेबलिंग करते हैं, ध्यान दीजिएगा। लेट्स लेबल। आपको दिख रहा है कि टेस्टिस विच वाज एन एब्डोमिनल ऑर्गन नाउ डिसेंड्स फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी इनटू द स्क्रोटल सैक। कॉन्सेप्शन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां होता है? कॉन्सेप्शन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि हम लोग ये तो जानते हैं कि विद इन द एब्डोमेन देयर इज अ लेयर ऑफ पेरिटोनियम, डबल मेम्ब्रेनस पेरिटोनियम। ये तो हर किसी को पता है। तो एब्डोमेन में जितने भी ऑर्गन्स है वो पेरिटोनियम से कवर्ड होता है। तो टेस्टिस जब डिसेंड करेगा फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी इनटू द स्क्रोटम, वो पेरिटोनियम को भेद करके पेनिट्रेट करके अंदर नीचे आएगा? नहीं आएगा। द पेरिटोनियम का लेयर टेस्टिस के साथ साथ नीचे जाएगा। वही पिक्चर मैंने बनाया। ऊपर जब कंसीडर करेंगे, लेट्स कंसीडर दिस इज द पैराइटल लेयर ऑफ पेरिटोनियम, दिस इज द पैराइटल पेरिटोनियम, एंड दिस वन इज द विसरल पेरिटोनियम, दिस वन इज द विसरल पेरिटोनियम, है ना? एंड दिस इज द सिलोम कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी कैन बी कंसिडर्ड टू बी द सिलोम, क्योंकि पेरिटोनियल लेयर जो डबल मेम्ब्रेनस है, दैट लेयर विल बी फॉर्म्ड बाय द मेसोडर्म। ये तो पता है, ये पेरिटोनियल लेयर है, ये अगर मेसोडर्म से बने तो ये कैविटी को हम लोग सिलोम कहेंगे। ये तो हर किसी को पता है। अब ध्यान से सुन, ये पेरिटोनियल लेयर जब स्क्रोटम के अंदर आएगा, देख पेरिटोनियम लेयर आया, आके लूप लिया, फिर गया, फिर लिया, फिर लूप, फिर गया। आपको समझ में आया किस तरह से ये डेवलपमेंट हुआ? So the testis descends. Testis does not perforate the peritoneal layer. The peritoneal layer descends along with the testis. This is the beauty of this photograph. और ये फोटोग्राफ इस तरह से कोई भी लेक्चर जो मार्केट में मिलता है, गारंटी है, डंके के चोट पे बताता हूं, कोई भी लेक्चर में नहीं है। एक भी लेक्चर निकाल के दिखा दो मुझे, नहीं है। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है, that the peritoneal layer actually descends along with the testis, and when that descends, scrotal sac के अंदर वो जो बाहर का peritoneal layer है, that is called the parietal layer of tunica vaginalis, and अंदर वाला layer हो गया visceral layer of the tunica vaginalis, जिसको आप parietal peritoneum और visceral peritoneum कहते हो। When it is entering into the scrotal sac, that is now called tunica vaginalis. This is the master stroke. समझे? अब आउटर टू इनर इसका लेयर पढ़ेंगे हम लोग, जरा ध्यान दीजिएगा।
आउटर लेयर स्किन, उसके नीचे वाला लेयर a muscle called dartos muscle, and this dartos muscle is a smooth muscle. ठीक, this dartos muscle is a smooth muscle. Next, this is external spermatic, external spermatic fascia, FASCIA. एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फसा. दिस इज इंटरनल, इसके अंदर वाला लेयर इज इंटरनल स्पर्मेटिक फसा. इंटरनल स्पर्मेटिक फसा. उसके बाद, इसके बाद क्या है? ये लेयर. दिस इज अ मसल कॉल्ड क्रीमेस्टर. क्रीमेस्टर मसल, इट इज ए स्केलेटल मसल, और स्केलेटल मसल है इसीलिए फसा. फाशा प्रेजेंट किसके बाहर होता है? स्केलेटल मसल के कवरिंग में फाशा रहता है. आपने पढ़ा है ना लोकोमोशन मूवमेंट में, पेज नंबर 304. तो क्रीमेस्टर मसल इज अ स्केलेटल मसल. फेसिया, फेसिया एक ही व्यापार. जब मेडिकल पढ़ोगे तो हर एक डॉक्टर फाशा प्रोनाउंस करता है, दे डोंट कॉल इट फेसिया. अच्छा, एनीवे, तो ये हो गया क्रीमेस्टर मसल. तो एक तरफ हो गया डार्टोस, उसके अंदर हो गया क्रीमेस्टर. उसके अंदर वाला लेयर आप देखिए, अभी नाम बोला आपको. This is the parietal layer of tunica vaginalis. Parietal layer of tunica vaginalis. And this one is the visceral layer of tunica vaginalis. Visceral layer of tunica vaginalis. और उसके बाद देखो क्या है? कैविटी. ये कैविटी का क्या नाम है? सीलोम. सो दिस इज द सीलोम. समझ में आया? समझ में आया? अब उसके अंदर ये सीलोम हो गया. सीलोम के अंदर क्या है? टेस्टिस. लेकिन ये जो टेस्टिस है, इसके बाहर का एक लेयर है, इसका एकदम बाहर का जो लेयर है उसको कहते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस. ट्यूनिका एल्बुगिनिया, आई एम सॉरी, एल्बुगिनिया. और उसके अंदर वाला जो लेयर है दैट इज कॉल्ड ट्यूनिका वास्कुलोसा, क्योंकि ये पूरा टेस्टिस को कवर करके रखेगा. ये देख, ये सपोज टेस्टिस, वास्कुलोसा इसको पूरा कवर करके रख रहा है, लेकिन ये पार्ट देख छूटा हुआ है. ये पार्ट से क्या? टेस्टिकुलर ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स पास करेगा. इट विल एनकैप्सुलेट द टेस्टिस फुल्ली एक्सेप्ट फॉर अ पर्टिकुलर पोजीशन जहां से टेस्टिकुलर वेसल्स एंड टेस्टिकुलर नर्व विल पास. ওইটাকে কভার করে না, wood does not cover that part. तो ट्यूनिका वास्कुलोसा ये जो है encapsulates the testis completely, encapsulates the testis completely, leaving a point from which the testicular vessels and nerves originate. Am I clear? Is it okay, my dear? It encapsulates the testis fully except for a point जहां पे testicular vessels and nerves originate करेगा. समझ में आया? तो outer layer is tunica albuginea, inner layer is tunica vasculosa. Clear? Vasculosa, vessels. Vascular माने की blood vessels, है ना? बुझेगा चो? समझ में आ गया? अब ध्यान से देख, अब ध्यान से देख. ये जो एक लंबा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि टेस्टिस से शुरू होके ये इंग्विनल कैनाल है. दिस इज इंग्विनल कैनाल. दिस इज कॉल्ड द इंग्विनल कैनाल थ्रू विच द टेस्टिस डिसेंड्स. इसका अप्रोक्सीमेट लेंथ इज 4 सेंटीमीटर. इसी से टेस्टिस डिसेंड करता है फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी. इस रीजन में रहता है ना? तो ग्रॉइन रीजन में रहता है. सो क्या बोला मैंने? ये जो लंबा सा थ्रेड है विच रन्स थ्रू द इंग्विनल कैनाल, ये लंबा सा थ्रेड का नाम क्या है? Yes, এবং that is the only connection of the testis with the abdominal cavity. देख, testis नीचे आ गया लेकिन spermatic cord abdominal cavity की तरफ चला गया. देखा? That shows that the testis was actually an abdominal organ. समझ में आया? That actually determines that once the testis was an abdominal organ. Am I clear? अब देख ध्यान से.
So this structure is called the spermatic cord. This is the spermatic cord. What else? ये देख, ये जो पार्टीशन है दोनों टेस्टिस के बीच में एक टिश्यू का पार्टीशन है, फाइब्रस टिश्यू का पार्टीशन है. So this is the fibrous tissue separating the two testes. Fibrous tissue separating the testis, and this fibrous tissue is called raphe, R-A-P-H-E. Next, ये जो है देख, टेस्टिस एक टिश्यू के साथ जुड़ा हुआ है ना, to this tunica, inner lining of the tunica vaginalis. देखा? तो ये जो टिश्यू है, this one is called gubernaculum. Gubernaculum. With this, the testis attaches to the visceral layer of the tunica vaginalis. So gubernaculum is the tissue which attaches the testis to the visceral layer of tunica vaginalis. Am I clear? Any doubts, my dear? देखिए, कोई दिक्कत किसी को? ये जो फोटोग्राफ मैंने दिया, बोलो. डेफिनेटली आई विल, डोंट वरी. पहले ये देखो खुद. कैपिटल में लिखा तो रैफी, R-A-P-H-E. कितना शानदार हाथ लिखा है, R-A-P-H-E, रैफी. केनेथ दिख रहा है ना रैफी? हाँ, उसको नहीं दिख रहा है. भुवनेश्वर दिखा? He cannot say that my handwriting is bad. अब क्या करे? I know. मैनेजेबल. मेरा मम्मी को पूछो मेरा हैंडराइटिंग कैसा है, बोलो तो हैंडराइटिंग है, इडियट जैसा लिखता है, कुछ समझ में नहीं आता किसी को. अब तेरे बच्चों को कैसे समझ में आता है ये मुझे पता नहीं. मैं तो कह नहीं पाता कि मेरे बच्चों को भी समझ में नहीं आता. चलो, हो गया. देखा? आउटर टू इनर. चलो, आउटर टू इनर. स्किन, डार्टस, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फाशा, इंटरनल स्पर्मेटिक फाशा. बोलो, पैराइटल लेयर ऑफ ट्यूनिका वेजाइनालिस, visceral layer of tunica vaginalis, coelom, tunica albuginea, tunica vasculosa, testis, और उसके साथ spermatic cord, raphe और gubernaculum. कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं, बहुत सिंपल है. इधर देखो जी, कभी भूल भी कवर कोर भी 4 बार प्रैक्टिस करते হবে. आउटर टू इनर समझे? तो आउटर टू इनर लिखे एक बार. ये तो व्हाट है, यस सर ही तो बोलबे. स्किन, डार्टस, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फाशा. ओ, क्रीमेस्टर के बारे में नहीं बताया आप लोग? यस सर करते रहे. पढ़ाई वढ़ाई कुछ करता नहीं है तुम लोग. आंखों में देख के भी गलत बोलते हो. मैं गलत बोल दिया, एक चीज मिस करके आप लोग यस सर बोल दिए. अब क्या है क्रीमेस्टर? क्या? नेक्स्ट, पैराइटल लेयर ऑफ ट्यूनिका, बोलो, वेजाइनालिस, बोलो, विसरल लेयर ऑफ ट्यूनिका वेजाइनालिस. हाँ, थैंक यू. सीलोम, फिर ट्यूनिका एल्बुगिनिया. क्या? फिर बोल. ट्यूनिका वास्कुलोसा, फिर टेस्टिस वास्कुलोसा, फिर टेस्टिस. हो गया आउटर टू इनर. कोई डाउट्स? सो सिंपल. पहली बार पढ़ा. পড়েছিলিস? কিরে রঙ্গিত কুমার, ঠিক আছে? याद रहेगा ना? वाह, हो गया काम.
अब नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे माय डियर, एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है उसको भी तवज्जो देंगे। अब टेस्टिस का साइज, डायमेंशन दिया हुआ है 2 3 4 5, है तो टेस्टिस डायमेंशन, टेस्टिस ডাইমেনশন লেন্থ এন্ড ব্রেথ, তাই তো লেন্থ এখানে কি করে করব 2 3 4 5 সেন্টিমিটার, তাই তো हो गया। नाउ स्क्रोटल सैक के अंदर द टेम्परेचर इज लेस, सो द टेम्परेचर इनसाइड स्क्रोटल सैक, द टेम्परेचर इनसाइड द स्क्रोटल सैक इज 2 से लेके 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस देन द abdominal temperature, so the temperature of this scrotal sac is 2 से लेके 2.5 less than the abdominal temperature, ताई तो अब क्या होगा हाँ तो ये बन गया। अच्छा और होगा, अच्छा एक सेकंड, हाँ अब ये टेस्टिस में देखिए, टेस्टिस में बहुत सारे लोब्यूल्स होते हैं, देयर आर न्यूमरस लोब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस, अप्रोक्सीमेटली 250 से लेके 500 लोब्यूल्स in each testis, right? So the total number of testicular lobules, lobules 250 से लेके 500 in each testis, right? तो अब जरा देखिए, and each lobule has approximately কত 1 থেকে 3 seminiferous tubules, তাই তো एनसीईआरटी का लाइन। अब क्वेश्चन द टोटल नंबर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट इन टेस्टिस क्या होगा 750 to 500 1500, 750 to 1500। स्पेलिंग देखना, टीएस माने प्लूरल और TS माने सिंगुलर, इसी को अगर TS लिख देते हम तो आंसर होता 250 से 500। समझ में आया? whenever you are observing a question, observe in this way as well। TS दिया हुआ है या TS दिया हुआ है? am I clear? so TS है मतलब 500 से लेके 1500, तुमने गलत बोला था, 500 से लेके 1500 नहीं, क्या दिमाग खराब हो गया मेरा, सॉरी बेटा, 750 से लेके 1500, है ना? और अगर अरे দুটো টেস্টিস মিলিয়ে কত হচ্ছে, এটা কি লিখেছি TS 250 से लेके, तो मैंने 500 से लेके 500, अगर 1 से लेके 3 हुआ, मान के चलिए 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, तो टोटल नंबर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या 1500, 750 to 1500 इन बोथ द टेस्टिस। एक टेस्टिस में कितना, वन टेस्टिस सिंगल टेस्टिस में कितना 250 से लेके 250 से लेके 750, क्योंकि 1 से 3 मैक्सिमम, देखो 3 करके मल्टीप्लाई करो ना। अरे बाबा बेकार का बात मत बोल, 2 टेस्टिस को इंक्लूड करा तो इट विल बी 500 से लेके 1500। भूलवाल बोल चीज क्या, गलत क्यों बोल रहा है? 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इन ईच टेस्टिस, पहले सिंगल टेस्टिस पे कैलकुलेट करोगे तो 250 से 750 आएगा ना, 1 से 3 मल्टीप्लाई करो, 1 होगा तो 250, 3 होगा तो 750 हो गया। और अगर दोनों टेस्टिस को कंसीडर करा तो 500 से लेके 1500 होगा, 250 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड 750 मल्टीप्लाइड बाय 2। कैसी बातें कर रहा है? लोएस्ट से हाईएस्ट लिया, दोनों लिया मैंने हाँ ফিজিক্সে পাস করিস কি করে, কে কি হয়েছে বাবা?
बोलो। हम लोग रेंज करेंगे बेटा। अगर सिंगल टेस्टिस का रेंज करते हैं तो 250 से 750। कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होगा? तो 250 से 750 होगा, क्योंकि कितने कितने लोब्यूल्स है? 250 लोब्यूल्स है, 500 नहीं, छोड़ो, 250 लोब्यूल्स है, समझ में आया? 500 नहीं, 250 लोब्यूल्स है इन टेस्टिस। तो 250 से लेके 750 है ना, क्योंकि 1 से लेके 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल रहेगा पर लोब्यूल, तो 250 से 750, और दो टेस्टिस मिला के 500 से लेके 1500। ठीक है ना? चलो, तो ये हो गया। अच्छा, अब और भी 2-3 चीजें पढ़ना है, पहले इसका फोटो ले ले, नहीं तो और जगह नहीं है। अच्छी तरह से फोटो लेना बेटा, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन दैट हैज बीन डन। हाँ, भाग्यलक्ष्मीर फोनটা ভালো, ওটা দিয়ে फोटो তোল ভালো করে। एक काम कर, उस तरफ का फोटो एक ले, इसका भी एक क्लोजअप ले ले, तो पहले टोटल ले ले, फिर इसका एक क्लोजअप ले ले। इंग्विनल कैनल इज द कैनल थ्रू व्हिच द टेस्टिस पास। डिसेंड करने के लिए जो कैनाल चाहिए, दैट ओपनिंग इज कॉल्ड इंग्विनल कैनाल। एक टेस्टिस के अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं बेटा, जिस कंपार्टमेंट्स को टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। वो जो टेस्टिकुलर लोब्यूल मैंने लिखा, दोज आर नथिंग बट द कंपार्टमेंट्स। अब इसका इधर, इसका सही वाला एक फोटो ले ले। কি রঙ্গিত কুমার হচ্ছে? দেখি তো মনে হচ্ছে মানে পোলার রিজিয়ন থেকে এসেছিস। হ্যাঁ, ইগলু লাগবে তোর একটা বাড়িতে। फीवर, ओ, एसी को बिलो 22 रखना चाहिए, बिकॉज द बैक्टीरिया विल मल्टीप्लाई एट 25। दैट इज अ फेवरेबल टेम्परेचर फॉर द बैक्टीरिया टू मल्टीप्लाई। देन यू विल स्प्रेड द इन्फेक्शन टू एवरीवन। हो जाए? अब उस पार्ट को थोड़ा इरेज करे। हो गया? चलो, अब हम लोग बात करेंगे, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन माय डियर। अगर हम लोग देखें, ध्यान दीजिएगा, ये जो इंग्विनल कैनाल है, ये जो इंग्विनल कैनाल मैंने बनाया, दिस इंग्विनल कैनाल इज अप्रोक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, ये बताया मैंने। एंड देयर इज अ रिंग, दिस इज कॉल्ड द सुपीरियर इंग्विनल रिंग, एंड दिस इज द इंफीरियर इंग्विनल रिंग, नीचे वाला। तो इंफीरियर इंग्विनल रिंग। इधर से एक असर्शन रीजनिंग बताएंगे माय डियर स्टूडेंट्स। पहली बात तो यह है, दो असर्शन रीजनिंग है, दो असर्शन, हाँ, दो चीज है। नंबर 1, इफ केस 1, इफ देयर इज ए ब्लॉकेज इन द इंग्विनल कैनाल, ठीक है, देन the testis will not descend from the abdominal cavity. The testis will not descend from the abdominal cavity. If there is a blockage in the inguinal canal, then the testis will not descend from the abdominal cavity. It will be retained within the abdominal cavity, and therefore the testis will be exposed to a high temperature, and therefore it will lose its ability to produce sperms.
that is called sterility. समझ में आया? समझ में आया? बंधा এটাকে বাংলায় বলে। Got it? So then this condition, therefore the testis remain, दोनों टेस्टिस के बारे में बात किया, देखो TS, the testis remain hidden within the abdominal cavity. The testis remain hidden within the abdominal cavity, and therefore hidden mane crypto, orchi refers to testis, so cryptorchidism. So therefore cryptorchidism, cano, because crypto refers to hidden, and orchi, ORCHI, refers to testis. So it's a case of cryptorchidism, my dear students, है ना? तो cryptorchidism मतलब undescended testis, and in this condition, that therefore NCERT में इसके बारे में चर्चा है, तो therefore the testis gets exposed to a higher temperature, within the abdominal cavity, within the abdomen, and therefore loses its ability to produce sperms. Z matlab sperms. Whenever I write Z, I mean sperms. समझे ना? So it मैंने spermatozoa से लिखते हैं हम Z. So it loses its ability to produce sperms. That is called sterility. ठीक? That is called sterility. Am I clear? Clear? Are there? Jodi, if there is one blockage, single testicular descent, उसको कहते हैं monoarchidism. Mono माने single. So if there is a single testicular descent, it is called monorchidism. ठीक? In both the cases, ये हो या ये हो, आपको कैसे पता चलेगा that the testes have descended? बच्चे का बर्थ होने के बाद, how will you understand that the testes have actually descended? You cannot press the testis and understand, because it will cause injury to the newborn, to the neonate. So what you do is, scrotal sac के नीचे हल्का सा टैपिंग करना पड़ता है, हल्का सा, and the scrotal sac contracts, and that is the cremaster muscle that contracts. So cremasteric reflex अगर positive होगा, that means testes have descended. अगर कोई response नहीं हो रहा है, मतलब cryptorchidism. अगर एक तरफ का testis discontract किया, इसका मतलब scrotum contract किया, मतलब monoarchidism. So how to understand this? By cremasteric reflex. Anyway, that is not in your syllabus. But इसको rectify कैसे किया जाएगा? We have to have a surgical intervention to open the canal. अगर वो block हो गया तो, and that is called orchipexy. ये आपका syllabus के अंदर है. बुझते पाরছো? In case of monoarchidism या in case of cryptorchidism, surgical intervention to open the blockage within the inguinal canal, to open the blockage within the inguinal canal, and this is called orchipexy. This is called बड़ा बड़ा करके लिखा orchipexy. समझ में आ गया? किसी बोलছিলিস তুই? अब देख, ये वाला पार्ट हो गया. अब देख, if there is excessive accumulation of fluid in this particular cavity, in the coelom, अगर इधर fluid जम जाता है, that is called hydrocele. Hydro माने fluid, cele refers to coelom. So if there is excess accumulation of fluid, case 2, if there is excess accumulation of fluid in the coelom,
in the coelom of the scrotal sac, then that is called hydrocele. That is called hydrocele. समझ में आया? मतलब इसी रीजन पे फ्लूइड जमेगा, है ना? इस रीजन पे फ्लूइड डिपोजिशन होगा. That is called hydrocele. And case 3, अगर हम assertion लिखे, the descent of testis is an example of hernia. Have you heard of the word hernia? Hernia. Descent of testis is an example of hernia. तो ये assertion correct है कि incorrect है, इसके बारे में बात करेंगे. तो अपना next topic of discussion with relation to this descent of testis is hernia. hernia किसको कहते हैं? कोई भी abdominal organ अगर किसी भी opening से बाहर निकल गया, then that is called hernia. So how does it define? How do we define it? तो hernia, ध्यान दीजिएगा. How do you define? The descent, the protrusion of any abdominal content through any opening of the body is called hernia. The protrusion of any abdominal content through any opening of the body is called hernia. So, protrusion का मतलब, what is protrusion? May I come in? A part is inside and a major part is उधर. इसका मतलब एब्डोमिनल कंटेंट जो है वो एक ओपनिंग से एक पार्ट निकलेगा, बाकी सब अंदर है. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड प्रोट्रूशन. बहुत सारे हैं, बताते हैं. दैट इज कॉल्ड प्रोट्रूशन. सो मैंने assertion दिया, द डिसेंट ऑफ टेस्टिस इज एन एग्जांपल ऑफ हर्निया. अभी आप बताइए आंसर. बिकॉज द टेस्टिस टोटली डिसेंड्स. ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं है जो उधर मेजर पार्ट छिपा हुआ है. Got it? So it's a false statement. It is not an example of hernia. Because as the entire testis descends. समझ में आया? ठीक? That concludes the discussion of descent of testis. मतलब maturation of testis. जब तक descent नहीं होगा तो final maturation नहीं होगा, because testis then will be exposed to a high temperature in the abdomen. तो testis का functioning खराब हो जाएगा. The final maturation of testis occurs just prior to the delivery of the baby or parturition, है ना? In which the testis comes into the scrotal sac and gets exposed to a lower temperature. And therefore it gains the ability of producing sperms. Am I clear? बहुत important discussion. समझ में तो आ ही गया आपको कितना important है? किरे बोल. Elephantiasis, हाँ बोल. नहीं. That swelling is in the swelling of the lymphatic tissue. तो lymphatic vessels में डिपोजिट होता है. अरे प्राइवेट ऑर्गन में होता है, लेकिन वो lymphatic सर्कुलेशन में प्रॉब्लम है, वो सीलोम में नहीं. वो तो अलग बात है, लेकिन प्राइवेट ऑर्गन्स में भी तो lymphatic सिस्टम सप्लाई करता है, lymphatic फ्लूइड सप्लाई करता है. उस जगह पे उसका सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, स्टेसिस हो गया. दैट इज नॉट सीलोम. लिम्फ सर्कुलेशन में होता है, समझ में? तो lymphatic vessels, lymph nodes গুলো enlarged হয়ে যাচ্ছে. Enlargement of the lymph nodes, that results in that. That is, lymph nodes are not coelom. বুঝতে পারলি উম্মে ম্যাডাম?
আরিশ, ইসলামপুর, এই যে ডিসকাশনটা করলাম, এই ডিসকাশনটা অনোখা ডিসকাশন, বুঝতে পারলি? দেখে মনে হবে এনসিআরটি এগুলো নেই, কিন্তু এগুলো এমন ভাবে লুকিয়ে আছে, এমন এমন কোয়েশ্চেন এখান থেকে একটা দুটো যদি চলে আসে তাহলে ভয়ানক। Yes, it occurs, but একটা তো ফাংশনাল থাকে, আর मोनोआर्काइडिज्म करके जिंदा नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसको ओपन कर दिया जाता है। ঠিক আছে? কিরে ভাগ্যলক্ষ্মী, বুঝলি এগুলো? কবে ভুলবি? কি বলছিস? আজকে 4টার সময় ভুলে যাবি, 3:40 অব্দি ক্লাস, 4টায় ভুলে যাবি। এই যে 3:40 ভুলবে বলেছে, 41 ভুলবে বলেছে। আর আমাদের ইয়েকে জিজ্ঞেস করো, আমাদের ওই যে हावड़ा, हावड़ा भूलेगा कब? 12:25 को। इस्लामपुर भूलबे कटाय? 12:20 पेटाबो अगर भूल गया तो बहुत मार मारेंगे, समझ में आया? आई एम सच ए गुड मैन, यू सी। भुवनेश्वर भूल भी ना तो बाबा। चलो शुरू करें। सो अच्छा, किस पार्ट? अच्छा, इसका फोटो ले ले, इसका फोटो ले लीजिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ में आया? डिड यू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स? चलो रे, हंसছিস কেন? spermatic cord का function, that is the only point of contact of the testis with the abdominal cavity. That does not justify anything, vestigial structure, उसका कोई exact function नहीं है, but with that we can understand, that is the only point with which we can understand the testis somewhere or the other were in the abdominal cavity. বুঝতে পারছিস? No, absolutely no. टेस्टिस एब्डोमिनल ओरिजिन का रीजन स्पर्मेटिक कॉर्ड से क्या फर्क पड़ता है? हाँ, ये हो सकता है कि स्पर्मेटिक कॉर्ड डिटरमाइंस दैट द टेस्टिस वंस वाज एन एब्डोमिनल कैविटी, वाज विद इन द एब्डोमिनल कैविटी, वो हो सकता है, लेकिन उल्टा नहीं हो सकता। हाँ, ठीक है ना? चलो, अब ये हो गया। अब टेस्टिस के तो पेज नंबर 43 का ही जो लेफ्ट वाला पार्ट है उस पर चर्चा करेंगे, जरा ध्यान से सुन लीजिए। छोटा सा डिस्कशन है, बहुत इजी है, इसको इरेज करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। अगर हम लोग वो फोटोग्राफ पढ़ते हैं जिसमें क्रॉस सेक्शन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, लेट्स कंसीडर दिस आर द क्रॉस सेक्शन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो ट्रांसवर्स सेक्शन है, जो नेक्स्ट पेज नंबर 44 में है, टीएस ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। स्टेट बोर्ड का कोई अगर स्टूडेंट है तो उसको बताना है मुझे माय डियर, वो जो फोटोग्राफ एनसीईआरटी में है पेज नंबर 44 का, वो बंगाल बोर्ड का किताब में उसको ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस लिखा हुआ है, वो गलत है। नेक्स्ट पेज का फोटोग्राफ माय डियर, ऊपर वाला, उसको ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस लिखा गया, वो गलत है। दैट इज, उसके नीचे देख फिगर में क्या लिखा है, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। देखा पेचिस छवि तला लिखा है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, पिक्चर के नीचे लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा दैट इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, नॉट टेस्टिस। हाँ, अरे एक ही तो, दैट इज द ट्रांसवर्स सेक्शन। एसटी का है ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का है ना, दैट इज द ट्रांसवर्स सेक्शन। ऐसे काटेंगे तो वही व्यू आएगा, समझे ना? अब देख ध्यान से इस पिक्चर में, तो दीज आर द सर्टोली सेल्स, दीज आर द सर्टोली सेल्स, उसका न्यूक्लियस। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या क्या है? सर्टोली सेल्स है, और उसके साथ क्या है? द मेल जर्म सेल, दीज आर द मेल जर्म सेल। These are the male germ cell called the spermatogonia. ताहले within the seminiferous tubule, within the seminiferous tubule क्या आएगा? Sertoli cells and
मेल जर्म सेल, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया. Am I clear? And outside the seminiferous tubule, NCERT क्या लिख रहा है? Number 1, Leydig cells or interstitial cells of Leydig. उसके साथ some immunocompetent cells are also present. तो immunocompetent cells, जिसका एग्जाम्पल है मैक्रोफाज. फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं कुछ, समझे ना, मैक्रोफाजेस, दे आर प्रेजेंट. उसके साथ एनसीईआरटी लिख रहा है ब्लड वेसल्स. मिला आपको? ठीक, ब्लड वेसल्स खुजे बच्चीस ना. आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, these are the cells, these are Leydig cells, interstitial cells of Leydig. And they secrete the male hormone called एंड्रोजन. एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जिसका मेजर केमिकल का नाम है टेस्टोस्टेरोन. दिस इज द सर्टोली सेल, दिस इज द सर्टोली सेल्स, एंड हियर गोज दिस स्पर्मेटोगोनिया, द मेल जर्म सेल. ठीक है ना. प्राइम स्पर्मेटोगोनिया डेवलप करेगा, इस तरह से डेवलप करता है. दिस इज प्राइमरी, जब स्पर्मेटोजेनेसिस होता है स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर उसके बाद आता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, वो पिक्चर में भी दिखेगा आपको. फिर आता है स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड्स, फिर आता है आपका स्पर्मेटोजोआ. फिर आता है आपका इधर स्पर्म, माने स्पर्मेटोजोआ. आई शुड नॉट से, आई शुड यूज द वर्ड स्पर्म. आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड स्पर्मेटोजोआ. उसका एक रीजन है, मैं क्यों नहीं यूज कर रहा हूं, है ना. दीज आर द स्पर्म्स. ठीक है, दिस इज स्पर्म. स्पर्मेटोजोआ हम लोग तभी कह सकते हैं जब उसका फ्लैजेला मूव कर रहा है, एक्टिव है, तब जाके वी कॉल इट स्पर्मेटोजोआ. अभी फ्लैजेला बना है, एक्टिव नहीं हुआ, वो एपिडिडाइमिस में जाके होता है ना. तो दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन, जिसमें विद इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का डिस्कशन है. समझ में आ गया? डन हो गया? ये कोई दिक्कत तो नहीं है? फाइन. तो इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर है सर्टोली सेल्स एंड द मेल जर्म सेल्स. सो मेल जर्म सेल्स और स्पर्मेटोजोआ विल फॉर्म द स्पर्म, एंड दिस मैकेनिज्म इज स्पर्मेटोजेनेसिस. आपको पता है बहुत अच्छी तरह से, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, है ना. एंड सर्टोली सेल्स का फंक्शन क्या है? टू प्रोवाइड, बहुत सारे फंक्शंस है, बहुत सारे पढ़ेंगे हम लोग, कल का डिस्कशन जो होगा उसमें पढ़ेंगे. तो सर्टोली सेल्स में बहुत सारे फंक्शंस है, लेकिन एनसीईआरटी में केवल लिखा है न्यूट्रिशन. ऑलरेडी हम लोगों ने 2 पढ़ा, एक तो न्यूट्रिशन पढ़ लिया, नंबर 2 ऑलरेडी पढ़ा है एंटी मुलेरियन हार्मोन. पढ़ा ना कुछ देर पहले, एंटी मुलेरियन हार्मोन रिजल्टिंग इन मुलेरियन एपोप्टोसिस, है ना. एंटी मुलेरियन हार्मोन का मॉड्यूल में क्वेश्चन है शायद. ठीक है, तो एंटी मुलेरियन हार्मोन ये लिखा है. ठीक है, तो याद रखिएगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर. सर्टोली सेल से और एक एंजाइम भी रिलीज होता है, इसीलिए टेस्टिस को हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं, बिकॉज एक्सोक्राइन फंक्शन भी है, एंडोक्राइन फंक्शन भी है. जैसे कि हार्मोन रिलीज करा एएमएच, वेरी मच इन द सेम वे एंजाइम भी रिलीज करेगा, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे. अगले 2 दिन का क्लास का डिस्कशन होगा. हालांकि फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे हम नहीं लेंगे, फ्राइडे सैटरडे मंडे हम नहीं लेंगे. ठीक है ना, 3 दिन नहीं लेंगे, कोई ले लेगा, फिर हम देखेंगे आगे. सिलेबस तो क्या है? नेक्स्ट एग्जाम कब है? 11 दिसंबर. वो तो दिल्ली बहुत दूर है, तब तक तो चैप्टर ही खत्म हो जाएगा. ठीक है, तो एनीवे, तो ये हो गया. अच्छा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का ट्रांसवर्स सेक्शन. सो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ST consists of, अच्छा, Leydig cells. अच्छा, ये मैक्रोफाज तो हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया, ये हर्निया वाला. अच्छा, हर्निया वाला पिक्चर उठाया था तो हो गया काम. फिलहाल अब वो लाइन भी देख लीजिए. The accessory male reproductive duct includes, paragraph, last paragraph, page number 43. The accessory male reproductive ducts include, accessory male reproductive ducts
ইনক্লুড কি কি হবে? নাম্বার 1 রেটি টেস্টিস, নাম্বার 2 ভাস এফারেন্স, নাম্বার 3 এপিডিডাইমিস, নাম্বার 4 ভাস ডিফারেন্স, নাম্বার 5 এখন আর লেখা নেই কিন্তু ইজাকুলেটরি ডাক্ট, ইজাকুলেটরি ডাক্ট বলা ঠিক আছে, ঠিক আছে, इजैकुलेटरी डक्ट एंड यूरेथ्रा। तो बात ये है माय डियर, ये वास डिफरेंस जब इजैकुलेट में आ रहा है, इधर सेमिनल वेसिकल्स, सेमिनल वेसिकल भी ड्रेन करेगा। तो दो दिख से, दो तरह से दो वास डिफरेंस का आएगा और दो तरफ से दो सेमिनल वेसिकल्स भी आएंगे, इसका भी सिक्रेशन। समझ में आया? सो उसी पैराग्राफ में ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक लाइन लिखा हुआ है, उससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है माय डियर, which is the first structure to leave the testis? बोल, the first structure to leave the testis, which is the first structure to leave the testis? Hello? Ejaculatory duct कोई अलग सा स्ट्रक्चर नहीं है, it is made up of the two ducts of the vas deferens from the two testes and two ducts of the seminal vesicles, है ना? And ultimately the conjoined structure is called the ejaculatory duct. So vas deferens leaves the testis, vas efferens leaves the testis for the first time, उसके बाद vas deferens comes out from the epididymis lower part and goes upwards, enters into the abdominal cavity, loops over the urinary bladder and then merges with the two ducts of seminal vesicles to form the ejaculatory duct. बुझते पारली? बाकी डिस्कशन कल होगा। किरे कैटरपिलर लीव्स खावा होच्छे? क्या दिखा रहा है? बुक्स के पत्ते दिखा रहा है। हाँ, चलो, वेरी गुड। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट फोटोग्राफ बनाया गया है इधर। ভাগ্যলক্ষ্মীর ফোনের ঢাকনাটা কিরম রে? জুতো, কফি মগ, কোত্থেকে পাস বাবা এগুলো? ঠিক আছে বেটা, চলো, থ্যাংক ইউ।